कौन सा प्रोग्राम? सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो स्किल्ड बेस होता है। क्या होता है? स्किल्ड बेस होता है। ऐसा प्रोग्राम जो स्किल्ड बेस होता है, ऐसा प्रोग्राम जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होता है, ऐसा प्रोग्राम जो मार्केट ओरिएंटेड होता है, ऐसा प्रोग्राम जो कैरियर ओरिएंटेड होता है, कैरियर ओरिएंटेड। ये चार चीज है। एपीएल ऐसे प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है जो स्किल्ड ओरिएंटेड यानी स्किल्ड बेस होता है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होता है, मार्केट ओरिएंटेड होता है और कैरियर ओरिएंटेड होता है। ये चार मुख्य चीज है जो हमारे कोर्स के अंदर में कवर किया गया है। आपने 15 साल की पढ़ाई की, कोई कैरियर नहीं मिला, कोई स्किल्ड नहीं मिला, मार्केट और इंडस्ट्री के अनुसार वो कोर्स है ही नहीं। मार्केट कहां पहुंच गया, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गया, टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेड है ही नहीं वो। आपने बीकॉम कर लिया, लेकिन अब कॉमर्स की पढ़ाई यानी कॉमर्स पूरा टैक्सेशन तो ऑनलाइन आ गया, लेजर पे आ गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि सर हमें अकाउंटिंग तो जानते हैं, लेकिन वही लेजर कॉपी पर पेज पे उसका तो डिमांड ही नहीं। एक छोटा सा मेडिसिन शॉप भी आप टैली को यूज कर रहा है, ईआरपी को यूज कर रहा है, और आपको ईआरपी टैली पता ही नहीं, कोई रखेगा आपको? ना सर। चलो कोई रखेगा? ना सर। तो मैंने क्या बोला, स्किल्ड इंडस्ट्रियल मार्केट एंड कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम कराती है फिजिकल एजुकेशन में, जो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। आप जानो, कोई कहता है बहुत महंगा है, वो कहता नहीं है, आप सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता उसको समझाने के लिए। जब ये नॉलेज होगा डेफिनेटली वो चुटकी बजाएगा और देगा, कहेगा सर जल्दी ज्वाइन करा दो, मुझे ये करना है और यही करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा कोर्स है इसके अंदर में और कौन कौन सा कोर्स इसके अंदर में है। पहला कोर्स का जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्मार्ट नेटिजन। क्या नाम है? स्मार्ट नेटिजन। दूसरा जो कोर्स है जिसका नाम है आईटी स्मार्ट प्लस। तीसरा कोर्स है जिसका नाम है स्मार्ट कॉमर्स। आगे कोई बोलेगा? चौथा कोर्स क्या है? आईटी स्मार्ट। वेरी गुड, आईटी स्मार्ट प्रो। पांचवा कोर्स जो है वो डीजी स्मार्ट 1। छठा जो कोर्स है डीजी स्मार्ट, और सातवां जो कोर्स है वो डीजी स्मार्ट क्या हो, बंद हो गए? सुन लो, कंबाइंड। कंबाइंड, एक्चुअली कंबाइंड का मतलब हो गया डीजी स्मार्ट 1 भी इसमें है प्लस डीजी स्मार्ट 2 भी इसके अंदर में है, यानी दोनों कोर्स मिला के एक तीसरा कोर्स बना जिसका नाम है डीजी स्मार्ट कंबाइंड। और दोस्त आपको जान के खुशी होगी कि ये 3 प्रोग्राम हमारे फैमिली में 16 दिसंबर को आया। 16 दिसंबर 2020 में ये हमारे फैमिली के अंदर में ये 3 नए प्रोग्राम जो स्किल ओरिएंटेड है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है, कैरियर ओरिएंटेड, ये 3 प्रोग्राम 16 दिसंबर 2020 को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया यानी लॉन्च किया इस मार्केट के लिए यानी आपके लिए। तो सबके लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यस भैया, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, सारे कॉलेज बंद हो गए, सारे कोचिंग बंद हो गए और एपीएल का स्टार्ट हो गया। घर बैठो क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी स्मार्ट प्लस की क्लासेस स्टार्ट हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, स्मार्ट कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई, एपीएल के देखे देखे स्कूल शुरू कर दिया। भैया क्लास कीजिए, क्लास के बहाने पैसा दीजिए। हमारी कंपनी कहती है जो क्लास तुमने ज्वाइन किया स्मार्ट कॉमर्स, कोई बात नहीं, जिस दिन सेंटर खुलेगा तुमको क्लास मिलेगा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आओ और खुद नहीं पढ़ो, खुद भी पढ़ो, फैमिली वाले को भी पढ़ाओ, मम्मी को पढ़ाओ, भाई को पढ़ाओ, दोस्तों को पढ़ाओ, अनलिमिटेड। तुम 20 साल पहले पढ़े थे तो भी पढ़ो, 5 साल पहले पढ़े थे तो भी पढ़े, नहीं एडमिशन लिया हो तो भी पढ़ो। यस सर। एपीएलएल शुरू कर दिया लॉकडाउन के दौरान। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान एपीएलएल ने एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया जिसके अंदर में देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सा से अपने फील्ड के चैंपियन को इनवाइट किया जाता था।
वो आता था और अपने फील्ड के बारे में अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। सिर्फ देश ही नहीं, सिंगापुर से भी बड़े बड़े लोग आए और गाइड किए 35 एक्सपर्ट को, चाहे वो एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे हेल्थ के ऊपर हो, समझ में आ रहा, चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड हो, चाहे वो दूसरे देश में जाकर बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिसिस हो, समझ में आ रहा, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो आने के बाद उस फील्ड में, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट को बुला के आपको नॉलेज देने का काम किया थ्रू आउट लॉकडाउन। और वो अभी भी चल रहा है और अभी बहुत धमाकेदार तरीके से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो महीना में 2 क्लासेस होगा एक्सपर्ट का ऑल ओवर इंडिया के लिए, पूरे इंटायर एपीएल स्मार्ट वैल्यू के बच्चों के लिए और हमारे लीडरशिप के लिए होने जा रहा है। जब आ रहा है और आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बता रहा है, ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड बता रहा है, उसकी में कैरियर बता रहा है, डीपीएस की प्रिंसिपल आ रही है और स्कूलिंग सिस्टम को बता रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन को बता रहे हैं, उसमें कैरियर क्या है, कैसे आर्मी का एक कर्नल आ रहा है, आर्मी के कल्चर को बता रहा है, कैसे आर्मी का कल्चर आपके अंदर अगर आ गया तो आप लाइफ में कहां चले जाओगे, क्योंकि कैसे बता रहा है आर्मी एक जॉब नहीं एक सोच है, मिलिट्री एक जॉब नहीं एक सोच है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट को एपीएल ने लाया पूरे लॉकडाउन के दौरान, समझ में आ रहा दोस्त। और इसी लॉकडाउन के दौरान ये 3 बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम, एक्चुअली ये है 2, लेकिन दोनों मिलाने के बाद तीसरा जो जन्म लेता है जिसका नाम है स्मार्ट, वो डीजी स्मार्ट कंबाइन। ये 3 प्रोग्राम या जबरदस्त तरीके से इस एपीएल के साथ जुड़ा, जो स्किल्ड, कैरियर, इंडस्ट्री और मार्केट ओरिएंटेड है, जो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। पता है आपको? तो नहीं बताएं? पता है ना? तो छोड़ दें? नहीं सर, अभी बोले हाँ बोल रहे बोलना मतलब क्या क्लियर तो बोलो, बताएं छोड़ दें? बताएं छोड़ दें? चलो आगे बताने से पहले सिंपल मेरा एक क्वेश्चन है, खास करके उन फॉलोअर के लिए जो फॉलो करने जाते हैं, इनवाइटिंग करने जाते हैं, और जो नहीं जाते उनके लिए भी है। अभी भूल जाओ मैं कौन हूँ, समझो मैं सिंपल एक चलता हुआ स्टूडेंट हूँ, जैसे आप एक इनवाइटी से बात करते हो, मिलते हो, मेरे से मिले, कहीं भी मिले, देवघर में मिले, जैसे में मिले, दुमका में मिले, गोड्डा में मिले, बंका में मिले, कहीं भी बस में मिले, ट्रेन में मिले, मार्केट में मिले, कहीं भी टकरा गए मेरे से, आपने मुझे इनवाइट कर दिया, मैं भी समझने के लिए आपके पास आ गया, सारा बताने के बाद जब कोर्स की टाइम आई, कौन सा कोर्स मुझे आप ऑफर करोगे, आपके अनुसार आप मुझे कौन सा कोर्स समझ रहे हो कि मुझे करना चाहिए, जो मुझे फायदा करेगा, मुझे बेनिफिट देगा, मेरा कैरियर उससे, यानी मैं माल बना पाऊंगा, पैसा कमा पाऊंगा, कौन होना चाहिए? ये 7 कोर्स है, तो 3 को छोड़ दो, क्योंकि 3 हो सकता है अभी आप नहीं जान रहे हो, तो 4 में से कौन करोगे? स्मार्ट कॉमर्स। वेरी गुड, स्मार्ट कॉमर्स। जयकांत मंडल जी बोल रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स, बहुत बढ़िया जयकांत। आपने स्मार्ट कॉमर्स किस बेस पे मुझे सजेस्ट किया? आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं स्मार्ट कॉमर्स के लायक हूं, या स्मार्ट कॉमर्स करने के बाद मैं कुछ कर सकता हूं? ये आपका बेस कैसे लगा? किस, जिसको आधार कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं, किस ग्राउंड पे आपने मुझे सजेस्ट किया? क्यों स्मार्ट नेटिजन क्यों नहीं, क्या आईटी स्मार्ट प्रो क्यों नहीं? सर स्टूडेंट को सर बताते वक्त जिस तरह देखेंगे सर उसी तरह उसको बताएंगे, उसी तरह बताएंगे। वो क्या चीज लेके पढ़ाई कर रहा है। तो मैं 10वीं किया, पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं हूँ, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने लिखने से, बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। सर आगे आपको देख के बता दिए सर, अगर मैं अपने बारे में बता तो दिया, मैं अपना बैकग्राउंड लाभ का लिखा है, जैसे तैसे 10वीं कर लिया, 3rd डिवीजन। सर मेरा ये बारे में बता दो, क्या होगा? सर 2 ग्राउंड होता है। पहला ग्राउंड एज ए लीडर आपको क्या बेनिफिट है, दूसरा ग्राउंड स्टूडेंट को वो कोर्स क्या बेनिफिट करेगा। लेकिन इस दोनों ग्राउंड पे तभी आप सजेस्ट करोगे जब आपको खुद पता होगा आपका कोर्स स्मार्ट नेटिजन क्या है, आपका कोर्स आईटी स्मार्ट प्लस क्या है, आपका कोर्स स्मार्ट कॉमर्स क्या है, आपका कोर्स आईटी स्मार्ट प्रो क्या है। आप किसी पढ़े लिखे बंदा से मिल गए, जॉब करने वाले से मिल गए, किसी बैंक के मैनेजर से मिल गए जो ऑलरेडी कंप्यूटर जानता है, लेकिन और आगे की पढ़ाई करना चाहता है ताकि उसको प्रमोशन मिल सके,
लेकिन उसके बाद छुट्टी नहीं है, दूसरे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है, रेगुलर क्लास नहीं कर सकता, दूसरे साल में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहता है, उसके बाद भी आप उसको वही बताओगे स्मार्ट क्लास? नो। क्योंकि आपको पता है आईटी स्मार्ट प्रो है हमारे पास एक लैंग्वेज कोर्स। आपको पता है कि आईटी स्मार्ट प्रो ऐसे लोगों के लिए कंपनी ने डिजाइन किया है, जब स्टडी करोगे सारे कोर्स को तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने कस्टमर बताया ना स्टूडेंट में भी अलग अलग वैरायटी है, स्टूडेंट में भी अलग अलग वैरायटी है, और सबको जब ध्यान में देखोगे तो पता चलेगा स्मार्ट नेटिजन एक हार्डवेयर कोर्स है जो पढ़ने लिखने में तेज नहीं लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड है। वो हार्डवेयर में जाना चाहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहता है ताकि अपना रिपेयरिंग सेंटर खोल सके, किसी स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल या पोस्ट ऑफिस में वो ज्वाइन कर सके एज ए हार्डवेयर कंसल्टेंट। समझ में आया? एज ए हार्डवेयर कंसल्टेंट वो ज्वाइन कर सके, उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसको भी आप कहोगे भैया स्मार्ट कॉमर्स कर लो, वो करेगा। इसको एक टर्म यूज करते हैं कस्टमर बिहेवियर मैनेजमेंट का टर्म है, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कस्टमर, या जिसको जो रिक्वायरमेंट है राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट देना। समझ में आ रहा? तो मैंने क्यों बोला आप तभी डिसाइड करोगे एज ए लीडर आपको क्या बेनिफिट है, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या बेनिफिट करेगा, जब आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। मैंने बोला था ना प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यस सर। हेलो, मैंने बोला था ना प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आप जब मुझे राइट प्रोडक्ट दोगे तो आपका गुडविल, आपके कंपनी का गुडविल ऑटोमेटिक मेरे सराउंडिंग में जबरदस्त हो जाएगा, और वो सालों साल तक मेरे तरफ और मेरे क्षेत्र से आपको लेकर पॉजिटिव माहौल जब बनेगा तो आपको सालों साल वहां से बिजनेस मिलेगा, जिसको हम कहते हैं गुडविल करना। लेकिन एक बहुत किसी मूर्ख ने बोला था गंजे को गंगा बेच देना, सेल्समैन को ऐसा होना चाहिए। अब सबको इसी को देखो, समझ में आ रहा? हेलो, तो समझ में आ रहा? तो आप गलत लोगों को, सही लोगों को गलत माल जब दे दोगे तो आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए वहां से खो दोगे। फिर उस मार्केट में आपको लेकर, आपके कंपनी को लेकर, आपके प्रोडक्ट के लोग निगेटिव हो जाएंगे, आप दोबारा उस मार्केट में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्त, एज ए लीडर आपको ये देखना है कि मैं जो ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, मैं जो फील्ड तैयार कर रहा हूं, मैं जो क्षेत्र तैयार कर रहा हूं अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी और खुद के लिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, सालों साल के लिए तैयार करूंगा, जहां से मुझे हमेशा बिजनेस आता रहेगा। समझ में आ रहा? हेलो, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? मैं कुछ ज्यादा टीचर बन गया क्या? दोस्त, मैं टीचर नहीं हूं, मैं कोच की तरह थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। तो थोड़ा सा एक्टिवली हो जाओ, तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। स्मार्ट कॉमर्स जो कुछ नहीं कर पाया बच्चा, लेकिन फिर भी अच्छे कंपनी में काम करना चाहता है, जो इंजीनियर बन नहीं पाया, जो डॉक्टर बन नहीं पाया, किसी अच्छे पोजीशंस पे सरकारी नौकरी में नहीं जा पाया, इतनी बड़ी डिग्री नहीं है कि वो प्राइवेट में भी बड़े पोजीशंस पे जा, लेकिन क्या उसको अधिकार नहीं है फिर भी काम करने का, अच्छे कंपनी में जाने का? या एक गांव का बच्चा जिसने कभी शहर का मुंह नहीं देखा, तो क्या वो गांव में ही रह जाएगा? क्या वो शहर में नहीं आ सकता? क्या वो अच्छे कंपनी में जॉब नहीं? ऐसे लोगों के लिए वो स्मार्ट कॉमर्स डिजाइन किया गया, जिसके अंदर में आईटी भी है, टैली भी है, यानी बिजनेस अकाउंटिंग भी है, और ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको कहते हैं ऑनलाइन व्यापार या मोबाइल कॉमर्स, ऐसे जैसे प्रोग्राम इस कोर्स के अंदर में है। तो जब आपके पास होगा इसका नॉलेज, तो जैसे ही ऐसा बच्चा आपको टकराएगा, आप राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट आप दे पाएंगे। समझ में आ रहा? समझ रहे हैं? तो दोस्त, इसी तरह से सारे कोर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब चलते हैं ये डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं ये नए प्रोग्राम को, जिसका नाम है डीजी स्मार्ट 1, 2 या कंबाइन। ठीक है? क्या हो गया? समझ में आ रहा? आगे बढ़े। ट्रेनिंग में जब भी आइए एक चीज सीख लीजिए, आप सिनेमा हॉल में नहीं है। एक अच्छे होनहार लीडर का ये पहचान है कि आप वेल ड्रेस में रहें, आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि जिनके भी माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है वो आपके लिए दिया जाता है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है और पता चला आपके पास पेन कॉपी नहीं, आप स्किप कर गए, नोट नहीं कर पाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए आइंदा हमेशा याद रखिए कि जब ट्रेनिंग में आए तो ऐसे ना बैठे, क्योंकि ह्यूमन
आप आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सिनेमा देखने के लिए दोस्त, ये कट सी होना चाहिए आपके अंदर, तब आप आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा? तो वो प्रोग्राम वन टू, पहले इसको इंडिविजुअली समझते हैं। पहला समझ क्या है? चलो गुड, हाँ नेक्स्ट। ये देखिए डीजी स्मार्ट 1 जो कि फिजिकल एजुकेशन मैंने बोला ना, फिजिकल क्लासेस, जो भी फिजिकल क्लासेस है, डीजी स्मार्ट कंबाइंड भी फिजिकल क्लासेस है। अब इसके अंदर जो माइल्स आ रहे हैं, ये देखना, इसके अंदर में जो माइल्स आ रहा है वो आ रहा है 75, इसके अंदर में जो माइल्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है 75। लेकिन अगर कंबाइंड की मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले इन दोनों को इंडिविजुअली देखता हूं। नेक्स्ट, जो ड्यूरेशंस है, दूसरा नंबर कोर्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशंस है, ये 3 महीने का है, 3 मंथ्स, वीक 3 मंथ्स का है, सप्ताह में 10 घंटा पढ़ाई होगा, 5 दिन, 5 डेज 2 घंटे के रेट से, 5 डेज 2 घंटे से। आवर्स की बात करूं तो 120 घंटे का प्रोग्राम है, यानी एक महीना में 3 एवरी मंथ 40 आवर्स के रेट से पढ़ाई होगा। 3 महीने का कोर्स है, 120 घंटे की क्लास होगी, सप्ताह में 10 घंटे का क्लास मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 2 घंटे का क्लास होगा, हर सप्ताह में 5 दिन क्लास मिलेगा, 2-2 घंटा, यानी वीक में 10 घंटा, तो एक महीने में कितना घंटा हुआ, 40 घंटा। उस तरह से 3 महीने में 120 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 60 घंटा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा और 60 घंटा जो होगा वो थ्योरी होगा। समझ में आ रहा? सेम चीज यहाँ है, मंथ की बात करें 3 महीने का है, 10 घंटे का क्लास होगा वीक में, यानी 5 डेज इन अ वीक इनटू 2 आवर्स, यानी 5 दिन 10 घंटे 2 घंटे के रेट से। अगर आवर्स की बात करें तो 120 घंटा क्लास यहाँ भी होगा, इसका मतलब 60 घंटा प्लस 60 घंटा, ये 60 घंटा प्रैक्टिकल होगा और 60 घंटा थ्योरी होगा। ये कोर्स ड्यूरेशंस है। मैंने आपको बताया माइल्स कोर्स ड्यूरेशन, कॉस्ट की। अगर तीसरा चीज मैं जिक्र करूं, यानी दाम क्या है इसका, इसका कॉस्ट क्या है, यानी प्राइस क्या है इस कोर्स का, तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 11,499। इसका भी कॉस्ट वही है, 11 कॉस्ट जो है वो है 11,499, इसका भी कॉस्ट वही है 11,499, ये दाम हो गया। समझ में आ रहा है? कॉस्ट हो गया 11,499, 11,499, समझ में आ रहा? समझ रहे हैं? अब इसके अंदर में मिलेगा क्या बच्चा को, पहला चीज समझो, पहला चीज 3 बुक मिलेगा कोर्स से रिलेटेड, दूसरा चीज एक बैग मिलेगा मटेरियल का, तीसरा चीज क्या मिलेगा, 2 पर्सनालिटी कम्युनिकेशंस के बुक मिलेंगे, चौथा चीज एक बिजनेस कम्युनिकेशन के बुक मिलेंगे, पांचवा 2 सेट ऑफ सेल्फ लर्निंग सीडी मिलेंगे जो कोर्स से रिलेटेड होता है, छठा बच्चा को इसमें मिलेगा 1 सेट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड डीवीडी, और 7वां चीज इसके अंदर में एक सर्टिफिकेट एग्जाम देने के बाद बच्चा को मिलेगा।
समझ में आ रहा? Yes, sir. चलो समझ में आ रहा? सेम चीज यहाँ भी है। पहला चीज इसमें 4 बुक मिलेगा, तो वहां 3 मिल रहा है, यहाँ 4 मिलेगा। वहां 3 मिल रहा है और यहाँ 4 मिल रहा है। यहाँ भी एक बैग मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यानी पर्सनालिटी कम्युनिकेशंस का बुक मिलेगा। समझ में आ रहा? चौथा चीज एक बिजनेस कम्युनिकेशन के बुक मिलेगा। पांचवा चीज 2 सेट का यहां भी सेल्फ लर्निंग यानी कोर्स से रिलेटेड जो डीवीडी होता है वो मिलेगा, चलो सीडी मिलेगा। छठा चीज बिजनेस कम्युनिकेशंस का सेल्फ लर्निंग एक सीडी मिलेगा, एक सेट मिलेगा और सातवां यहां भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बस एक चीज का अंतर है, यहाँ 3 बुक है और यहाँ 4 बुक है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये 75 माइल्स 3 महीना 11,499 और ये सारे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोर्सेस कराने के लिए इंडिया के अंदर में जितने भी सेंटर है सबको ये नहीं मिलेगा। सेंटर का फैकल्टी का डिटेल जाएगा हेड ऑफिस के पास, एपीएलएल के पास, नंबर 1 यानी उसका रिज्यूमे बायोडाटा जो कहते हैं, उस बायोडाटा के आधार पर उस फैकल्टी का इंटरव्यू होगा। सेंटर को कम्युनिकेशन जाएगा कि आपके इस फैकल्टी का इंटरव्यू होगा हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। समझ में आ रहा? इंटरव्यू होने के बाद जब हमको लगता है यदि एपीएलएल मैनेजमेंट को उस एक्सपर्ट को लगेगा कि नहीं ये फैकल्टी ठीक है, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग अगर वो कर लेता है सक्सेसफुली, तब जाके उस सेंटर को इसके क्लासेस के लिए एग्रीमेंट होगा। हर सेंटर को ये क्लास नहीं मिलेगा। अगर फैकल्टी फेल तो ट्रेनिंग फेल, फिर उसका एग्रीमेंट भी फेल, यानी तब कहा जाएगा या तो फैकल्टी खोजो, नहीं तो उस शहर में हम दूसरा सेंटर देंगे स्पेशली इसके लिए जिसके पास इस तरह के फैकल्टी होगा। क्योंकि इसका कोर्स कंटेंट जब मैं आऊंगा उसके अंदर में पीपीटी पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। समझ में आ रहा? अब तो ये मैंने आपको बता दिया डीजीएस स्मार्ट 1 डीजीएस स्मार्ट 2 में क्या क्या है, कैसे मिल रहा है, कंबाइंड में बता रहा हूं, फिर पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। रुक जाओ तुम नहीं रुको, उनको मैंने बोला कंबाइंड थोड़ा सा देखो, नहीं जो शुरू से करेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें समझा दे, फिर शुरू से उसको चलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कंबाइंड क्यों सेल करना है, क्या बेनिफिट है आपके और बच्चे के। इसमें बेसिकली 4 बड़े स्ट्रॉन्ग बेनिफिट एज ए लीडर, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, तो आपको बेनिफिट आपको देखना पड़ेगा। तो 4 बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेनिफिट इसके अंदर में आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस। डीजीएस स्मार्ट कंबाइंड का मैं आपको फीचर दिखा रहा हूं कि एक्चुअली है क्या। सबसे बड़ी जो चीज है दोस्त इसका, इसमें जो माइल्स है वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 150 माइल्स है, बट एक्चुअली ये 150 भी नहीं है, ये 200 माइल्स का प्रोग्राम है। मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये 150 माइल्स का भी नहीं, ये 200 माइल्स का प्रोग्राम है। नंबर 2, इसका जो कॉस्ट है यानी प्राइस जो है इसको समझने की कोशिश करना। एमआरपी जो है 22,999, लेकिन एसोसिएट प्राइस जो है वो है 21,999, यानी इमीडिएटली जो कैश बेनिफिट है वो है 1,000 रुपये का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये 1,000 नहीं है, एक्चुअली में 2,000 है। मैंने बताया 150 माइल्स, लेकिन एक्चुअली में 200 माइल्स का प्रोडक्ट है। 1,000 कैश आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में 2,000 कैश है इसके अंदर बेनिफिट। मैं आपको बताऊंगा वो। लेकिन अब ये देखो कि जो भी बच्चा इसको सेल करता है उसको लीगल तरीके से 1,000 रुपए का बेनिफिट कंपनी दे रहा है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। इसको अब इस कोर्स को सेल करने के बाद इसका 2 प्रोसेस है बिलिंग करने का, यानी लोगों को सेल करने का।
पहला प्रोसेस है कि मैंने कंबाइंड बेचा, बिलिंग कराया, राम को दे दिया डीजी स्मार्ट 1, श्याम को दे दिया डीजी स्मार्ट 2, या मैंने नीतीश से मिला और नीतीश जी को ये पूरा समझ में आ गया, पूरा कंबाइंड नीतीश जी को मैंने दे दिया। समझ में आया? कुछ समझ में आया? दो प्रोसेस है, या मैंने कंबाइंड बिलिंग कराया, डीजी स्मार्ट 1 राम को दिया, 2 श्याम को दिया। एक और ऑप्शन बनता है, या नीतीश जी से मैंने मिला और उनको समझाया, पूरा उन्होंने ले लिया तो पूरा उनको दे दिया। तो मैंने जो आपको दिखाया था कि डीजी स्मार्ट 1 जब राम लेगा तो राम को सारे कोर्स मटेरियल डीजी स्मार्ट 1 को चला जाएगा, प्लस डीजी स्मार्ट 1 का कोर्स राम करेगा, सर्टिफिकेट भी राम को आएगा डीजी स्मार्ट 1 का। पैरेलली उसी तरह से श्याम को 2 ले लिया तो 2 के सारे कोर्स मटेरियल और सारा चीज उसको चला गया, क्लास में श्याम करेगा, श्याम को 2 का क्या आएगा? सर्टिफिकेट। लेकिन नीतीश को फिर क्या आएगा? नीतीश तो 2 पूरा ले लिया, तो सारे कोर्स मटेरियल नीतीश को, दोनों बैग नीतीश को, सारे कोर्स मटेरियल नीतीश को, दोनों बैग नीतीश को, और 2 सर्टिफिकेट भी आएगा नीतीश को। डीजी स्मार्ट 1 का भी सर्टिफिकेट नीतीश को और 2 का भी सर्टिफिकेट नीतीश को। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? समझ में आ रहा? तो ये बेनिफिट। अब मैं आपको एक बेनिफिट, आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिखा रहा हूं आपका, वो है माइल्स के रूप में। यस सर। दूसरा बेनिफिट है कैश के रूप में। अब देखना, एक राम नाम का लड़का है, अब पूरे महीना में उसने 10 कंबाइंड बेच दिया। क्या बेच दिया? 10 कंबाइंड बेच दिया। तो कितना का बिजनेस, कितना माइल्स आएगा उसको? कितना माइल्स आएगा? कितना माइल्स आएगा? इनकम कितना आएगा उसको तुरंत 10 सेल करने पर? 1000 के रेट से 15,000 आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 प्लस ये तो कैश बेनिफिट हो गया 10,000। उसके अलावा उसका एक स्टेप का इनकम कितना आता है? कितना? 4700, यानी मोटामोटी 4800 है। तो ये 14,800 रुपया वो बच्चा कमाएगा सिर्फ 10 सेल अगर लगाता है तो महीने के अंदर में। माइल्स कितना उसको आ गया? 1500। तो 900 पे नहीं, 4700 आ गया ना। अभी तो 600 बच गया ना। समझ में आ रहा? 10 ज्वाइनिंग कराया, 14,800 का इनकम किया। कितना किया? 14,800 इनकम किया। ऐसे अगर ये 75 इसको दे दिया और 75 इसको दे दिया, ये तो इसको दिया तो ऐसे कमाया, 75 इसको दे दिया, 75 इसको दे दिया, 10 को, तो ये इसको भी तो 25 माइल्स का कुछ प्रोडक्ट देगा और इसको भी कुछ 25 माइल्स का प्रोडक्ट देगा। तो 10 बंदा को 50 माइल्स के रेट से आपने हेल्थ का प्रोडक्ट बेचा तो 500 माइल्स हुआ। कितना माइल्स? क्योंकि कल ना कल वो लेगा ही, तो ये माइल्स 2000 हो गया है। ये 25 माइल्स का माल जब बेचोगे तब कम से कम कितना बेनिफिट होगा? 25 माइल्स के माल पे कितना होता होगा? 500 से कम तो नहीं होता होगा? कम से कम। तो मान लो 500 आप यहां भी कमाए, अब 500 आप यहां भी कमाए, तो 1 से 500 कमाए ना। इधर में 5 लोगों से 500 दिए, 500 कैसे कमाए? इधर में 5, चलो 5 नहीं, इसमें 5 लोगों से कमाए तो 2500 इधर आया। अब 2500 इधर आया तो 5,000 रुपये ये भी आ गया, यानी इसमें 5,000 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस 2,000 माइल जैसे ही होगा एक स्टेप का इनकम फिर ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 16, 9, 10, 4, 14, 24,600 रुपया बंदा धमाकेदार तरीका से कमाएगा। इसका सही से अगर कैलकुलेशन से अगर आप इनको दोगे तो आपका ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका एजुकेशन भी जाएगा और हेल्थ का भी सेल निकलने लगेगा। और बच्चा, अब सोचो 10 सेल निकाल के फिर बाद में उसी 10 बच्चा को आप 25-25 माइल्स का अगर दे देते हो और लेगा ही, तो आप 24,600 रुपये कमा रहे हो मोटा मोटी। ये ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, प्लस 2,000 माइल्स आएगा तो लेवल भागेगा नहीं भागेगा?
और ये 2000 माइल्स के लिए अगर 100 माइल्स का कोई प्रोडक्ट करते हो तो आपको 20 तो ज्वाइनिंग निकालना पड़ेगा। या मैं आपको 10 ज्वाइनिंग में बेनिफिट दिखा दिया। अभी बोनस की बात मैंने नहीं किया, वो तो अलग लेवल से, ये मैंने तत्काल जो कैश में बेनिफिट है, कैश में बेनिफिट यानी 10,000 प्लस 5,000 जो प्रोडक्ट्स है 15,000 तो यही हो गया, 2 स्टेप का 4500 से भी करोगे तो 9,000 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, समझे? क्यों करना चाहिए? बाद बाकी जो बुक्स है 7 बुक हो जाएंगे, 3 1 का 4 2 का, यानी डीजे स्मार्ट 1 का 3 बुक कंबाइन का 4 बुक, 2 बैग हो जाएगा, 2 सर्टिफिकेट हो जाएगा, 4 बिजनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक हो जाएंगे, 2 बिजनेस कम्युनिकेशंस के बुक हो जाएंगे, उसी तरह से सीडी और डीवीडी का पूरा सेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर में है। अब दोस्त के जो सारा बेनिफिट मैंने आपको बताया, आपका विद्यार्थी का क्या बेनिफिट है, तो कोर्स कंटेंट में चलते हैं। सर से दरख्वास्त करते हैं कि अब पीपीटी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गौर से पीपीटी, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये समझ गए? डीजे स्मार्ट 1 75 कंबाइंड 150 माइल्स। यस, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। 10 इसको, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कोर्स को खरीदेगा कौन? जो भी स्टूडेंट इंडिया का जो 10वीं पास कर चुका है, यानी एलिजिबिलिटी योग्यता जिसको कहते हैं, किसका होगा? जो 10वीं कर गया होगा, 10वीं पास होगा, वो बच्चा इस कोर्स को खरीद सकता है। नेक्स्ट मैंने बता दिया, डीजे स्मार्ट 1 120 घंटे का है, यानी 3 महीने का है, सप्ताह में 10 घंटे पढ़ाई होगी, यानी 5 दिन 2 घंटे के रेट से पढ़ाई मिलेगा, 240 घंटे का। हाँ, ये मेन चीज, अभी एक चीज मैं बता रहा था, इसको भूल गया, ये इसका जो ड्यूरेशन होगा कंबाइन का, वो 6 मंथ का होगा। कितना मंथ का होगा? लेकिन इस 6 मंथ में बच्चा को 240 घंटा मिलेगा, यानी नॉर्मल जो आईटी स्मार्ट प्लस है, स्मार्ट कॉमर्स की बात करूं तो 240 में से अगर 144 घटाओगे तो इसको 96 घंटा का क्लास ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं डेज की बात करूं तो 48 दिन का क्लास ज्यादा मिल रहा है, यानी करीब करीब 1.5 महीने से ऊपर का पढ़ाई इसको मिलेगा 6 मंथ में। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 2 दिन बढ़ा दिया गया, और उस 2 दिन में आवर की बात करें तो 4 घंटा बढ़ गया। महीना में जहां 24 घंटे पढ़ाई मिलती है, यहाँ पे 40 घंटे मिलने लगा। जब 6 मंथ में 144 घंटे, यहाँ पे 240 घंटे मिलने लगा, यानी 96 आवर्स ज्यादा। ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बेनिफिट है बच्चा का। थॉट प्रोसेस क्या है इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए? तो दोस्त क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोग्राम को तैयार करने के पीछे जो रीजन है वो है कि बच्चा कंटेंट डिजाइनर बने, ऐसा स्किल उसके अंदर में वो आ जाए। बच्चा डेस्कटॉप पब्लिशिंग में काम करने लगे, where there is a great scope for them to work in printing, press, newspaper houses, publishing companies and advertisement industry। जितना भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री देखते हैं, एक शादी के लिए आप जाते हैं ना, शादी होती है तो कार्ड छपवाने कहाँ जाते हैं? इसी के पास तो जाते हैं। जब इलेक्शन आता है, सारे नेता पार्टी वाले कहाँ जाते हैं? इन्हीं के पास आते हैं। न्यूज़पेपर जितना छपता है उसमें काम करने वाला कौन? यही नॉलेज वाले लोग तो होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे ऑनलाइन मीडिया में डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट getting as it is involved the usage of channel and methods which enhance any business to realize their campaigns and understand outcome in real time। मतलब हम आपको उस लाइव कोर्स दे रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में जाके आप जबरदस्त काम कर सकते हो। ऐसे कोर्स, इस थॉट प्रोसेस है इस प्रोग्राम के पीछे। आगे नेक्स्ट, ट्रेनर कौन होगा? मैंने पहले ही बताया ना कि कैसे सेंटर को एग्रीमेंट होगा, क्या प्रोसेस है। Quality trainer is provided by authorized APLL partner center as per our given criteria। यानी APLL के क्राइटेरिया में पास होने के बाद भी वो क्वालिटी ट्रेनर उस बच्चा को ये कोर्स कराएगा। हर ट्रेनर नहीं, यानी हर फैकल्टी नहीं, समझे? नेक्स्ट बता दिया ड्यूरेशन, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे होगा, 67 घंटे का थ्योरी प्रैक्टिकल होगा। डीजीएस स्मार्ट 1 में भी 2 में भी यहाँ 120 घंटे का होगा थ्योरी, 120 घंटे का होगा प्रैक्टिकल कंबाइंड में। समझ में आ रहा? अब बाइंग प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, बाइंग प्रोसेस कोई बच्चा 1 भी खरीद सकता है, कोई 2 भी खरीद सकता है, कोई दोनों खरीद सकता है। समझ में आया? यानी आप खरीद के राम को 1 दे दिए, श्याम को 2 दे दिए, या नित्य जी को दोनों दे दिए। समझ में आया? ये बाइंग प्रोसेस है, और ये प्रोसेस
डीजी स्मार्ट विल बी अवेलेबल अक्रॉस इन पूरे इंडिया में 16 दिसंबर से लॉन्च हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये कंटेंट है यानी ये टॉपिक है जो डीजी स्मार्ट 1 में पढ़ाया जाएगा। कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये तो हर में आता है। बेसिक ऑफ, मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर टॉपिक 1। टॉपिक 2 है विंडोज 10। कौन सा है? वर्जन 10 है। इसके अंदर में एमएस ऑफिस ये भी 10 है, जिसके अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, ये 4 चीज हर कोर्स में है। यहाँ पे तो यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि पहले आपको कंप्यूटर ही सिखाया जा रहा है, क्योंकि सीखेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अब देखो, इंटरनेट के बाद 5वां टॉपिक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो मैंने बोला ना कि 2 लोगों से दोस्ती कर लो, कौन कौन? ये दोनों सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जो आपके नॉलेज के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए और खुद को ब्रांडिंग बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा करियर में आगे जाने के लिए। सर्च इंजन, रिसर्च एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये बड़ा ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक है। यानी आपको इसके ऊपर पढ़ाया जाएगा कि ये फील्ड कैसे आपको करियर मेकिंग में हेल्प करेगा। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा लोग जो इस चैनल को यूज करके लाखों कमाते हैं। आप वीडियो देखने जाते हैं, देखते हैं, उनका कंटेंट पढ़ते हैं, उनका बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ऐसे बहुत नाम है। एमएलए में आजकल सोनू शर्मा, इन सब का देखा है ना। ब्लॉगिंग, समझते हैं ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग जो जिसको हम लेख कहते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं, जो अपने ब्लॉग लिख के, ऑनलाइन ब्लॉग लिख के लाखों रुपया कमाते हैं, जिनको एक दिन में करोड़ों लोग हिट करता है, उनके ब्लॉग को पढ़ता है। फॉर एग्जांपल, पंकज सर भी आपको सर्च इंजन यूट्यूब के यूज करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसमें इनका अलग अलग वीडियो एमएलएम के ऊपर आता है, स्मार्ट वीडियो बिजनेस के ऊपर आता है, प्रोडक्ट के ऊपर आता है। लाखों लोग उसको देखता है, नहीं देखता है? तो मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे कैसे पंकज सर पूरा फैल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अगले 5 साल में। जहां पे पूरे इंडिया के हर स्टेट से नहीं, दूसरे स्टेट और दूसरे देश के भी लोग इनके वीडियो का, इनके कंटेंट को, ब्लॉगर भी वैसा ही होता है। इन्होंने क्या किया, अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। स्मार्ट वीडियो बिजनेस के ऊपर इन्होंने ब्लॉगिंग लिखा, डायरेक्ट सेल्स के ऊपर इन्होंने ब्लॉग लिखा, ये बिजनेस कैसे नॉर्मल बच्चा को फायदा करता है, कैसे इस बिजनेस को आगे करना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने ब्लॉग लिखा। जो भी एमएलएम से जुड़ा हुआ लोग हैं, इनको ब्लॉग का जब पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट एज ए ब्रांड। पंकज सर अपने आप को प्रमोट किए कि नहीं? तो ब्लॉग राइटर में क्या, इंट्रोडक्शन क्या, हिस्ट्री क्या, वर्डप्रेस क्या, मेक मनी विद योर ब्लॉग। आप कैसे पैसा कमाएंगे अपने ब्लॉग से, ये सारा चीज, प्रैक्टिस फॉर सक्सेस, ये सारा चीज इसके अंदर में पढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब फेसबुक तो है, लिंक्डइन है, क्या है, गूगल है, ये सारा बुकमार्किंग है, सोशल मीडिया एनालिसिस है, मॉनिटरिंग है, ये सारे चीज है, लेकिन इसको यूज करने आपको नहीं आता कि मैं अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, ये नहीं आपको आता है। नतीजा क्या है कि आप उतना एग्रेसिवली एक्टिवली मार्केट में काम, ये सारे टॉपिक इसके अंदर में, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप किसी को जब स्मार्ट कॉमर्स समझाते हो, कहते हो सर ये बड़ा महंगा नहीं दोस्त, ये 22,999 का प्रोग्राम समझाओगे तो वो लोग आपको आसानी से पैसा दे देगा, जिसको आप आरओआई समझाने में कामयाब रहोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उस बच्चा को जब दिखेगा या उस पेरेंट्स को जब लगेगा कि ये 22,999 में मेरे बच्चे को रिटर्न में क्या मिल रहा है और करियर कैसा बनेगा और कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएगा और मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएगा एक अच्छा जॉब लेने में या बिजनेस करने में, तो डेफिनेटली वो आपका प्रोग्राम अटेंड करेगा। क्योंकि किसी भी फाइनेंसर के पास जाके जब अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं, रिटर्न समझाते हैं, आरओआई समझाते हैं, तो वो करोड़ों रुपए उस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है।
गवर्नमेंट को भी कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो गवर्नमेंट को भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग पहले कैबिनेट को प्रपोजल देता है, उसमें उसका बेनिफिट दिखाता है, तब गवर्नमेंट उसको या कैबिनेट मिनिस्टर ओके करता है तो नई इंडस्ट्री और नई प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होता है, जिसपे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे चेयरमैन सर को भी तो किसी ने इस तरह का प्रपोजल ही दिया होगा जिसपे आरओआई उनको समझाया होगा, तभी तो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर वो आ रहे हैं हम लोगों के लिए। सर समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। ये आरओआई एफबी कैंपेन, फेसबुक कैंपेन, यानी आप अपने कंपनी के लिए, खुद को ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे उसको यूज करेंगे, ना कि सिर्फ फोटो खींच के अपने आप को दिखाने के लिए। ये सारे महत्वपूर्ण, मोबाइल तो 50,000 का है लेकिन उसको यूज करने नहीं आ रहा है, अपने को खुद को ब्रांडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के माध्यम से हजारों रुपया कमा रहे हैं वीकली। इस लॉकडाउन के दौरान भी ऐसे ऐसे काम करके, क्वेश्चंस बना के, क्वेश्चन का आंसर देके लोग हजारों रुपया कमाते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड काम, फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम तो मोबाइल से होता है, मोबाइल मार्केटिंग। डीजीए स्मार्ट 2 में देखते हैं। डीजीए स्मार्ट 2 एक्चुअली में क्या है, ये फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब पेज मेकर हो गया, एडोब फ्लैश हो गया, पीपीसी हो गया, ये सारे चीज जो आप एडवर्टाइजमेंट मीडिया में, वर्किंग, उसके बाद प्रेस में, प्रिंटिंग में काम करने के लिए ये सारे चाहिए। आप देखते होंगे ना फेसबुक पे ऐड आता है, इन्होंने ये खाया 6 मंथ पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। भैया वो फोटोशॉप का कमाल होता है, वो फोटोशॉप का कमाल होता है। पीपीसी, पेपर क्लिप, आप अपने ऐड को सोशल मीडिया पर डालते हैं लेकिन जब कोई उस पर क्लिक करता है, आज तक तो आपने दिया, आज तक तो सिर्फ इंडिया में चला, नेपाल में तो नहीं चला, पाकिस्तान में तो नहीं चला, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो पूरे विश्व में चलता है। जहां जहां भी देखा जाता है उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, उस यूट्यूब को या फेसबुक को या जिसको भी है। तो ये सारा चीज के ऊपर समझे आपको मिलेगा सीडी और एडी और गूगल पे ऐड कैसे दिया जाता है, समझ में आ रहा है। मेजरिंग रिजल्ट क्या होता है, बाइडिंग क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, व्हाट पीपीसी ऐड, व्हाट इज पीपीसी, ये सारा चीज इसके अंदर में आपको पढ़ने को मिलेगा ताकि आपका कैरियर बेहतर और जबरदस्त हो। समझ रहे हैं दोस्त, समझ में आ रहा। नेक्स्ट, ये प्रोफेशनल ग्रोथ है, यानी इसको करने के बाद लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ इंटरनेट, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, डिजाइनर, ई बुक, ब्राउजर्स, हैंडलिंग विद, ये सारे जगह है जहां पे आप काम कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग में, सर्च इंजन मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन सब जगह पे जाकर आप अपना करियर बना सकते हो, काम करके पैसा कमा सकते हो। ये सारे प्रोफेशनल ग्रोथ पार्ट हैं। ये करियर अपॉर्चुनिटी क्या बनोगे करने के बाद, देखो ग्राफिक डिजाइनर आर्टिस्ट बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, इनबाउंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सर्च इंजन मार्केटर्स या एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ये सारे फील्ड है जिसमें लोग अपना करियर बना सकता है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट मैंने बताया, जो एग्जाम देगा पास करेगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। वंस द स्टूडेंट कंप्लीट्स द above mentioned program and appears for the exam, he will be eligible for the certification, उसको ही सर्टिफिकेट मिलेंगे। नेक्स्ट सर, ये दाम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 11,499, 11,499, 21,999 एसोसिएट प्राइस है, मार्जिनल प्राइस मैंने बताया 22,999 है। ये फी ऑफ द प्रोग्राम्स है, ये दाम है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। ये कोर्सेज है जिसको लेकर मैंने आपको बेनिफिट दिखाए, तो ये होगा थोड़ा सा हैंग किया होगा, ज्यादा गया होगा क्योंकि मैं आज पूरा है नॉलेज का ही बात कर दिया, लेकिन रोज करो, जबरदस्त करो दोस्त। वो समय आएगा कि आपके कप ऑफ टी होगा, स्टीरोड कप ऑफ टी होता है कि मेरे कप ऑफ टी का बात है, तो आप आसानी से इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो और इसके माध्यम से बिजनेस करके सबसे आगे जा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये गेम चेंजिंग प्रोग्राम है। पूरे फरवरी और मार्च में नंबर 1 पे यही प्रोग्राम होगा, नंबर 2 पे स्मार्ट कॉमर्स होगा। देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग और सबसे ज्यादा माइल्स जनरेटिंग प्रोग्राम है। हर कोई इसको धमाकेदार तरीका से करेगा। तो दोस्त, मुझे उम्मीद करता हूं कि अच्छा तो समझ में आया होगा। बाद बाकी आपके साथ रहेंगे और बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।